लाइक ये है ना बेटा अली 2x+3, आप 2x+3 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, 6 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी मल्टीप्लाई कर दो। ये वाला इसके साथ क्या हो जाएगा अली, कैंसिल हो जाएगा। ये वाला जब हम 2x+3 हर एक के साथ लिखेंगे ना, ये वाला इसके साथ कैंसिल, और यहाँ पे आपस में इसके साथ क्या हो जाएगा, 2x+3 इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और बेटा यहाँ पे 2x+3 सर वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बस अली कैंसिल हो गया। सॉल्व कर लोगे आगे? जी सर। आसान है, मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट बेटा देखो, ये है 42। अली आपने ना 42 को तमाम के साथ मल्टीप्लाई कर देना, 42 को आपने तमाम के साथ मल्टीप्लाई, ये ऑटोमेटिक क्वेश्चन हल हो जाएगा, 1 मिनट लगेगा इसको। 21 2 जार 7 6 जार और 42 से कैंसिल हो गया, बस x की वैल्यू निकल आई। ठीक हो गया बेटा, ये 6 है ना, आप तमाम को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम भी ले सकते हैं लेकिन मैं आसान तरीका बताता हूँ। 6 से कैंसिल, 3 2 जार और ये बेटा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक हो गया, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे, राइट। A tank can be filled by a big pump in 20 hours and by a small pump in 80 hours. How long will it take to by the both? ठीक है, तो दोनों के साथ कितना टाइम लगेगा, ये हमें ऊपर एक क्वेश्चन दिया गया है इस तरह का। मैं अगर आपको दिखाऊं ना, ये देखिए, नहीं प्रॉबेबली नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, एक मिनट ठहरो। इसको ना मैंने एक आसान तरीके से किया था, मैं वो आसान तरीका आपको बताना चाह रहा था, 1 मिनट ठहरो। अगर एक टैंक जो है वो बिग पंप से 20 आवर्स में फिल होता है और दूसरे से 80 आवर्स में फिल होता है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक बाय बोथ। ये मैं आपको एक ट्रिक से समझाता हूँ, वो मैंने ट्रिक खुद बनाई थी, मुझे याद नहीं आ रही अली, फिर उसके बाद समझ, इसको ज़रा डीप समझाता हूँ। अ टैंक filled by big pump in 20 अली बेटा 1 मिनट साथ ही रहो। You will get for a liter, this formula is for a big rate multiply by time is equal to quantity। ठीक है, अच्छा जी, रेट इज अ फ्रैक्शन ऑफ अली, इसके आगे फार्मूला बेटे लिखा हुआ भी है, इस फार्मूले के जरिए हम इसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। यानी हम जो रेट है ना को मल्टीप्लाई करेंगे टाइम के साथ। जब हम रेट को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा वर्क प्रोड्यूस। क्या आ जाएगा? वर्क प्रोड्यूस्ड। ठीक हो गया अली, ये फार्मूला बेटे याद रखना। अब मुझे ये बताओ कितने घंटे लग रहे हैं अली? सर 20। तो ये देखो टाइम के नीचे हम क्या लिखेंगे? 20। और कितने टैंक भरे जा रहे हैं अली? कितने टैंक बेटा भरे जा रहे हैं? 8 टैंक, मतलब एक टैंक। और रेट क्या है? सर रेट तो अभी नहीं ना पता लगा, तो हम रेट कैसे निकालेंगे? सर इसको उधर जाके डिवाइड कर दें, हम क्या कर दें? डिवाइड कर दें। तो हम इसको वहां पे क्या कर देंगे? जाके डिवाइड कर देंगे। चलो, तो क्या रेट निकल आएगा? सर 1/20। इसी तरह बेटे अली दूसरे का रेट कैसे निकलेगा? सर रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू वर्क प्रोड्यूस। तो उसमें क्या है? 80 आवर्स। उसमें क्या है? 80 आवर्स। अच्छा,
और हमने उसका रेट निकालना है कि वो कितना रेट करता है, और वर्क प्रोड्यूस क्या है, वही 1 है, वही क्या है 1 है। तो अब चैंपियन हम क्या करेंगे सर, देखें ये हमारा रेट निकल आएगा, इसका बेटे रेट क्या निकल आया अली, 1/80। इसका रेट क्या निकल आया, 1/80 निकल आए। अब अली सेम फार्मूला दोबारा लगाओ बेटा, रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू पंप। वो कहते हैं हाउ लॉन्ग का क्या मतलब है, हमने क्या फाइंड करना है, टाइम। क्या फाइंड करना है, टाइम। और क्या प्रोड्यूस करना है अली, सर एक टैंक भरना है। रेट बताओ क्या होगा सर, अब रेट देखे ना, स्मॉल पंप भी चल रहा है और बिग भी चल रहा है, दोनों को क्या कर लो ऐड, दोनों को क्या कर लो ऐड, 1/80 प्लस 1/20। बेटे आप दोनों को ऐड कर लोगे तो रेट निकलेगा ना, दोनों चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, दोनों चल रहे हैं। तो अली अब हम क्या करेंगे सर, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, लो एलसीएम इसका। सर ये 80 निकल आया, 1 हो गया, प्लस ये बेटा क्या हो जाएगा सर 4 तो बेटे यहाँ पे 4 आ जाएगा, 24 मल्टीप्लाई बाय टी। तो अब मैं अगर इज इक्वल टू 1, अब बेटे मैं अगर यहाँ पे टी लिखूं इज इक्वल टू 80 ऊपर चला जाएगा अली, 80 इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बेटा 4 और 1 सर वो 5 बन जाएगा। अब बेटे इसको डिवाइड करो आपस में, सर 80 1 5 1 और ये 16, तो बेटे इसमें कितने घंटे लगेंगे, 16 आवर्स लगेंगे। जी आंसर सर। मैच करोगे अली, जी सर हो गया। यही आंसर है। जी सर। अच्छा समझ आइए मैंने किया क्या है, सर आपने जी ये फार्मूला लगाया है, पहले आपने ये बिग बिग पंप का रेट निकाला, फिर मैंने क्या किया स्मॉल वाले का रेट निकाला, फिर मैंने यही रेट पुट करके तो जो दोनों चलेंगे तो मैंने उसका निकाल लिया, फिर मैंने उसका निकाल लिया। ठीक हो गया बेटे। नेक्स्ट, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर इज 27, फाइंड द नंबर। अली यार मसला ही कोई नहीं है, आप करोगे सपोज फर्स्ट इन, सर हम उसको रखेंगे x, सपोज सेकंड, बेटा उसको क्या रखोगे x+1, सपोज थर्ड इंटीजर, सर उसको रखेंगे x+2, ऐसे ही होगा ना अभी, पहला अगर 1 है तो दूसरा कैसे निकलेगा 1 + 1 2 हो जाएगा, तीसरा कैसे निकलेगा 1 + 2 3 हो जाएगा, ऐसे ही होता है, ये आपको करने की जरूरत नहीं। अब बेटे एज पर गिवन कंडीशन, ये पूरा लिखना है आपने, क्या कहते हैं तीनों को सम कर लें, x+1 x+2 इज इक्वल टू बेटे क्या हो जाएगा सर 27। अली ये उधर जाके माइनस नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल ये 1 और 2 3 3 उधर जाके माइनस हुआ 24, x इज इक्वल टू सर 8 निकल आएगा, 3 डिवाइड हो जाएगा, बेटा ये 8 निकल आया, x 8 है, 8 में 1 ऐड करो 9 और 8 में 2 ऐड करो 10, अब इनको बेशक आप ऐड कर लो ये 27 ही बनेगा। समझ आ गई, इस तरीके से आप करो। सम ऑफ 2 नंबर्स इज 175 एंड 1 नंबर इज मोर देन अदर, फाइंड द नंबर। अली मैंने उस दिन ना आपको एक ट्रिक बताई थी, मैंने कहा था हमेशा क्वेश्चन को ना लास्ट से शुरू करना इस तरह के, ठीक है। 1 नंबर इज 24 मोर देन अदर नंबर, सपोज अदर नंबर, पहले बेटा सपोज करना है अदर नंबर, ठीक हो गया। अच्छा वो जो पहला नंबर है वो दूसरे से कितना ज्यादा है 25, ठीक है, सपोज फर्स्ट नंबर, तो वो बेटा क्या हो जाएगा सर x+25 ऐड कर दो, तो बेटे आप इन दोनों को सम करेंगे तो क्या आएगा x और x+25 को, सर वो आ रहा है 175। अब बेटे हम क्या करेंगे सर 2x इधर रह जाएगा और 175 में से माइनस करें 150 रह जाएगा, ऐसे ही है ना, ये 25 उधर जाके माइनस हो जाए। अली बताना जहां मसला आया, बेटा पहला नंबर आ गया 75, x क्या निकल आया 75। अब 75 में ये देखो ना x 75 है, तो 75 में 25 ऐड करें सर वो 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा 100 हो जाएगा। सर। समझ आया अली? जी सर। अली हमेशा लास्ट से बेटा शुरू करना, लास्ट से शुरू करना,
ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन करना है लास्ट वाले को पहले सपोज करना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमें नेक्स्ट वो कहता है बेटे फाइंड द नंबर if 10 is added to number and result is multiplied by 5 and then 20 is subtracted, the result is 100। ठीक हो गया, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था, find the number if 10 is added to number and the result is multiplied by 5 and then 20 is subtracted। हम लिखते हैं suppose नंबर। बेटे वो कहता है द नंबर फाइंड द नंबर इफ 10 इज एडेड इन द नंबर। बेटा सपोज नंबर हमारे पास x हो गया, x में हमने क्या ऐड करना है अली सर, हमने 10 ऐड करना है। क्या करना है, 10 ऐड करना है। बेटे इसका जो 10 आया ना, 10 x प्लस 10, उसको हमने ये देखो लिखा हुआ है 5 से मल्टीप्लाई करना है, कर दिया मल्टीप्लाई इस नंबर को, एंड देन और उसके बाद हमने इसमें से 20 को माइनस करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद 20 को माइनस, रिजल्ट होता है इक्वल। इक्वल क्या आएगा, 100 के। बेटे इक्वल किसके आएगा, 100 के। अब इसको सॉल्व करो, 5x प्लस 50 माइनस 20 इज इक्वल टू 100। तो बेटे इसको सॉल्व जब करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 5x प्लस 30 इज इक्वल टू 100। तो बेटा ये 30 को हम उधर जाके माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, 70। तो अब अली इसको 7 को हम उधर जाके 70 डिवाइडेड बाय 5, 7 1s आर और 7 2s आर, ऐसे ही होता है। तो ये नहीं, 7 2s आर तो नहीं होगा, नहीं 4s आर, 4s आर। तो बेटा हमारा नंबर क्या निकल आया, 14। क्या निकल आया, 14। अली नेक्स्ट बेटे आपने ट्राई करने हैं क्वेश्चंस, हो गए तो फाइन, नहीं होंगे तो मैं खुद करवाऊंगा। तो हो जाएगा कल इंशाल्लाह, कोई नहीं। हाँ हो जाएंगे, मुझे पता है अब माशाल्लाह काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है। ठीक है बेटे।